कहानी की शुरुआत में एक डिलीवरी बॉय मर्चेंट नाम के आदमी के रूम में पिज्जा डिलीवर करने के लिए पहुंचा था, मगर वो उसको लेने से साफ साफ मना कर देता है कि उसने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। तभी अंदर से आवाज आती है कि उसको मैंने ऑर्डर किया है, तुम बिल्कुल सही पते पर आए हो। और ये आवाज वेड विल्सन नाम के आदमी की होती है, जो यहाँ पर उन दोनों में से किसी एक को धमकाने के लिए आया था। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय था, जो एक लड़की को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। वेड उसके कनपट्टी पे गन रख के कहता है कि अगर तुमने उसको दोबारा कभी परेशान किया तो अगली बार इस बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं वो सब तेरे भेजे में होंगी। उसके बाद वो वहां से उस लड़की के पास जाके उससे बताता है कि आगे से वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। दरअसल वेड उसमें का इंसान होता है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और उसको आर्मी से बेइज्जत करके भी निकाला गया था क्योंकि वो बहुत बड़ा अयाजबाज था। आर्मी से निकलने के बाद उसकी जिंदगी के सिर्फ दो ही मकसद थे, कमजोरों की मदद करना और गलत लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना। मगर उसके अपने भी कुछ वसूल थे जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ता था। इसके पास से वो सीधा अपने दोस्त विजल के बार में जाता है। वहां पे उसकी मुलाकात वेनेसा नाम की लड़की से होती है, जो पैसों के लिए किसी के भी साथ सो जाती है। जब ये मौका वेड को मिलता है तो वो उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता। पहली रात के बाद ये तय करते हैं कि ये लंबे समय तक एक साथ रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय करते हैं और इनको बहुत जल्द एहसास होता है कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए एक रात वेड मौका पाके उसको शादी के लिए प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा ही बिताना चाहता हूँ, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं वेनेसा भी उसको पसंद कर रही थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। मगर वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती क्योंकि कुछ समय बाद वेड को पता चलता है कि उसको लास्ट स्टेज का कैंसर है और इसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे वेड के और भी करीब मौत आती रहती है, जिसकी बेचैनी उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और वेनेसा अपनी तरफ से उसको ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अपने दर्द को बांटने के लिए वो अपने दोस्त विजल के बार में जाता है। वहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका कोई काफी देर से इंतजार कर रहा है। जब वो उससे मिलता है तब वो कहता है कि हमें पता है आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है और आप जैसे लोगों की ही हमें जरूरत है क्योंकि आप पहले आर्मी में भी रह चुके हैं। उसकी बात सुन के वो कहता है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर वो बताता है कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके कैंसर को ठीक कर देगी। बदले में आपको ऐसी ताकत मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मगर वेड उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। बहुत सोचने के बाद ये फैसला करता है उस आदमी से मिलने का क्योंकि ये अभी मरना नहीं चाहता और वेनेसा के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने की इच्छा लेकर पहुंच जाता है उस आदमी के पास। वहां पे इसके पास फ्रांसिस नाम का आदमी आता है जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। वो इससे बताता है कि ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं लीड करता हूँ और हमारे लोग यहाँ पे उन लोगों को लाते हैं जो मरने की कगार पे पहुंच चुके होते हैं, जैसे कि तुम। हम उनको म्यूटेंट बना के एक नई जिंदगी देते हैं जो अब तुम्हारे साथ भी होगा। हम तुम्हारे बॉडी में एक ऐसे सीरम को इंजेक्ट करेंगे जो बॉडी के अंदर के हर म्यूटेंट जीन्स को एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद मेरे लोग तुमको तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक तुम एक म्यूटेंट नहीं बन जाते। अगर तुम म्यूटेंट नहीं बने तो उस दर्द से मारे जाओगे। ये लोग उसको म्यूटेंट बनाने के लिए हर तरीके से तकलीफ देते हैं मगर उस पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए ये लोग उसको स्लीपिंग चेंबर में डाल के उसके ऑक्सीजन को उतना कर देते हैं जितने में सिर्फ इसकी धड़कनें ही चलती हैं और इस बार ये पूरी तरह से म्यूटेंट बन जाता है। वेड खुद की शक्ल देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ये किसी डरावने सपने की तरह लग रहा था। फिर भी वो लोग इसको बाहर नहीं निकालते, लेकिन वेड एक माचिस की तीली एंजल के पास से चुरा लेता है जिससे वो पूरे लैब में आग लगा देता है। फ्रांसिस आके देखता है कि वेड उस स्लीपिंग चेंबर में नहीं है, तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर फ्रांसिस बहुत ताकतवर था क्योंकि वो खुद एक म्यूटेंट था। वो वेड के बॉडी के आर पार एक रॉड घुसा के उसको वैसे ही छोड़ के यहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह वेड होश में आके देखता है कि उसके पूरे जख्म भर चुके हैं। दरअसल उस एक्सपेरिमेंट के बाद से उसके बॉडी के अंदर ऐसी पावर आ गई थी जिससे उसके जख्म ठीक हो जाते हैं। यूँ कहने की उसके बॉडी में हीलिंग फैक्टर नाम की पावर आ गई थी जो इसके कैंसर तक को भी ठीक कर दे रहा था। यहाँ से वो सीधा वेनेसा के पास जाने की कोशिश करता है मगर रास्ते में लोग उसको देख के काफी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे
रहे थे, जिस वजह से वो यहाँ से निकल जाता है और वहाँ से वो सीधा अपने दोस्त विजल के पास जाता है। विजल उससे कहता है कि वैनेसा तुमसे प्यार करती है, इसलिए तुम चाहे जैसे भी हो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जब वेड उसको अपनी शक्ल दिखाता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, तब वो उसको एक सलाह देता है कि फ्रांसिस सोचता है कि तुम मारे जा चुके हो और उसको यही लगना चाहिए, इसलिए तुमको अपनी पहचान उससे छुपा के रखनी होगी, जिससे उसको ये ना पता लगे कि तुम जिंदा हो और तुम्हें एक नया नाम चाहिए। तभी वेड को बोर्ड पे डेडपूल लिखा दिख जाता है, जो कि इस बार में एक प्रकार का गेम था। और अब वेड अपना खुद का नया नाम डेडपूल रख के फ्रांसिस की तलाश में निकल पड़ता है, जिसमें वो उसके काफी सारे आदमियों को खत्म कर देता है, मगर उसका पता इसको नहीं मिलता। और धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन इसके हाथ वो आदमी लग जाता है जिससे ये पहली बार विजल के बार में मिला था। उससे फ्रांसिस का पता निकालने के बाद ये उसको भी खत्म कर देता है। अब इसकी जिंदगी में वो घड़ी आ गई थी जिसका ये पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहा था। फ्रांसिस जो कहीं से डील करके आ रहा था, डेडपूल रास्ते में ही उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके सभी आदमियों को खत्म करने के बाद जब फ्रांसिस इसके हाथ लगता है, तब ये उसको अपनी शक्ल दिखा के कहता है कि तुमने जो गलती की है उसको अब सुधारने का वक्त आ गया है। तभी उसके पीछे क्लॉसेस नाम का म्यूटेंट आ जाता है, जिसकी पूरी बॉडी स्टील की होती है और उसके साथ मेगासोनिक नाम की म्यूटेंट होती है जो अपनी पूरी बॉडी से आग निकालती है। ये तीनों आपस में बात करने लगते हैं और क्लॉसेस उसको अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेडपूल अपनी पावर्स का यूज करके खून खराबा करे। और डेडपूल को क्लॉसेस अपनी तरह एक अच्छा म्यूटेंट बनाना चाहता है, मगर उसको अच्छाई रास नहीं आती, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन अब उनकी वजह से फ्रांसिस भाग गया था, इसलिए डेडपूल क्लॉसेस को कई पंच मारता है, मगर हर बार उसकी ही बॉडी डैमेज होती है। जब वो चलने के भी लायक नहीं होता है, तब क्लॉसेस उसको हथकड़ी लगा के अपने साथ लेकर जाता है, ये कहकर कि चलो प्रोफेसर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुन के डेडपूल अपना बाजू काट के ब्रिज से नीचे कूद के यहाँ से निकल जाता है। उधर फ्रांसिस एंजल से बताता है कि पता चल गया कि आखिरकार मार्क्स के पीछे का आदमी कोई और नहीं बल्कि वेड विल्सन है, जो पिछले 2 सालों से हमारे आदमियों को मार रहा था, इसलिए हमें उसको ढूंढ के जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और वो एंजल के साथ उसके दोस्त विजल के बारे में जाके वेड के बारे में उससे पूछता है, मगर विजल उसके बारे में इनको कुछ नहीं बताता। लेकिन उसकी एक फोटो इसके पास थी जिसको लेकर वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और उस फोटो में उसके साथ वैनेसा भी थी। इनके जाने के बाद विजल वेड को कॉल करके बता देता है कि फ्रांसिस तुमको ढूंढ रहा है और वो लोग वैनेसा को किडनैप करने की बात कर रहे थे। इतना सुनने के बाद वो विजल के साथ वैनेसा को ढूंढने के लिए एक डांस बार में जाता है। वहाँ पे वैनेसा उससे मिल जाती है, मगर वेड उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वो वॉशरूम में चला जाता है। तभी वैनेसा का दोस्त बताता है कि बाहर एक आदमी है जो तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था। जब ये उससे मिलने जाते हैं तो फ्रांसिस उसको वहीं से किडनैप कर लेता है। जब ये बात वेड को पता चलती है तो वो गुस्से में तिलमिला जाता है। तभी फ्रांसिस इसको वैनेसा के फोन से मैसेज करता है, जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा पाना चाहते हो तो मुझसे मिलो। और अब वेड अपने पूरे हथियार को बैग में इकट्ठा करके निकल पड़ता है फ्रांसिस की बचाने के लिए। लेकिन वो ये जानता है कि वो उसका अकेले नहीं मुकाबला कर सकता, इसलिए वो क्लॉसेस और मेगासोनिक को अपने साथ ले लेता है और वहां पहुंच के इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एंजल जो पावर में क्लॉसेस से भी ज्यादा ताकतवर थी, वो उसको मारने वाली थी। ये देख के मेगासोनिक अपनी पावर से वहां पे ब्लास्ट कर देती है, जिससे सभी चीजें ध्वस्त हो जाती हैं और वो हेली कैरियर भी नीचे गिर जाता है जिस पर डेडपूल और फ्रांसिस फाइट कर रहे थे। मलबा हटा के क्लॉसेस वैनेसा को बाहर निकाल लेता है। उधर फ्रांसिस को डेडपूल अजमरा करके उससे कहता है कि अब तुम मेरे चेहरे को ठीक करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो अब तक किसी ने भी नहीं किया होगा। इस पर वो बताता है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि तुमको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुमको अमर कर दिया है। इतना सुनते ही डेडपूल उसके सर पे गन पॉइंट कर देता है। तब एक बार फिर से क्लॉसेस उसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हें अपने दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए, मगर डेडपूल उसको शूट करके उससे कहता है कि तुम जो बोल रहे थे वो बाउंसर जा रहा था। इसके बाद जब उसके पास वैनेसा आती है तब ये उससे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगता है और जब वैनेसा उसके चेहरे को देखती है तो हैरान हो जाती है, मगर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेड दिखने में कैसा है, बल्कि उसको खुशी इस बात की होती है कि वेड अब वापस लौट आया है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म
खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।